बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जब इस दुनिया में आता है और इस दुनिया से जाता है तो जो कुछ भी उसके साथ होता है ये सब कुछ उसकी तकदीर में लिखा होता है। हर चीज़, उसका रिज़्क, उसका माल, उसकी औलाद, उसके साथ गरज जो कुछ होना है ये सब कुछ पहले ही उसकी तकदीर में लिख दिया जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बात सच है, जो कि यकीनन सच है, तो फिर हमारे अमाल की जज़ा और सज़ा का जवाज़ क्या रह जाता है। यानी अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी तकदीर में नहीं लिखा था नमाज पढ़ना, नमाज का वक़्त आया गुज़र गया, तो कल उससे नमाज का सवाल क्यों होगा। अगर खुदा न खास्ता किसी ने किसी को नाजायज़ कत्ल कर दिया तो उसे दुनिया में सज़ा भी मिलेगी, और अगर दुनिया में बच भी गया तो आखिरत में तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो उसका जवाज़ क्या है। उसके तो नसीब में लिखा था कि उसने किसी को कत्ल करना था, तो उससे कत्ल सरज़द हो गया, वो अपनी तकदीर के ख़िलाफ़ कैसे जा सकता था। ये वो सवाल है जो सदियों से इंसान के साथ है, और आज से तकरीबन 1300 साल पहले भी हज़रत अली करमल्लाह वजहो जब खलीफा वक्त थे तो एक शख्स आपके दरबार में हाज़िर हुआ और आपसे यही सवाल पूछा कि या अली, तकदीर क्या है, ए अमीरुल मोमिनीन, आखिर तकदीर क्या है। तो आपने फरमाया कि आप अपना एक पाँव ऊपर उठा लें, क्योंकि वो शख्स खड़ा था, जैसे ही दाखिल हुआ उसने ये सवाल कर दिया, तो उस शख्स ने अपना एक पाँव ऊपर उठा लिया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब आप अपना दूसरा पाँव भी ऊपर उठाइए। तो उसने कहा कि जो है वो कोशिश करता रहा मगर वो नहीं उठा सका। तो उसने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं चाहूँ भी तो अपना पाँव नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर मैं पाँव उठाऊँगा तो मैं गिर जाऊँगा। तो फिर हज़रत अली ने वो सुनहरी अल्फाज फरमाए कि यही तकदीर है कि तू कुछ चीज़ों में मजबूर भी है और तू कुछ चीज़ों में बाइख्तियार भी है। तो दोस्तों यही बात है कि जिन चीज़ों में हम बाइख्तियार हैं उसका यकीनन हमसे सवाल होगा। वो हमें चॉइस मिल रही है कि हमें नमाज़ पढ़नी है या नहीं, झूठ बोलना है या सच बोलना है, हमें किसी को नाजायज़ कत्ल करना है या नहीं करना, हमें अच्छा बनना है या बुरा बनना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ऊपर वारद हो जाती हैं, हम चाहते हुए भी उनसे बच नहीं सकते, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो हमारी तकदीर है और उसका कोई सवाल भी नहीं है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और हम पूरी एहतियात के साथ जा रहे हैं, ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे, सीट बेल्ट भी पहने हुए हैं और ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी भी कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, कोई आके हमारे अंदर हिट हो जाता है, तो फिर यकीनन ये तकदीर है, इसको हम टाल नहीं सकते। लेकिन अगर हम खुद से ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, जानबूझ के पुराने टायरों के साथ सफ़र कर रहे हैं, पता भी है कि गाड़ी में कोई ख़राबी हो सकती है, फिर भी हम उसको चलाई जा रहे हैं, बाद एहतियाती कर रहे हैं, फिर अगर कोई हादसा होता है तो यकीनन आपने खुद एहतियात नहीं की। तो अगर इस चीज़ को माना जाए कि कुछ भी हमारे इख्तियार में नहीं, तो फिर कोशिश का कोई जवाज़ नहीं रहता, फिर इस बात का कोई जवाज़ नहीं रहता कि माली दा कम पानी लाना ते पर मुश्कां लावे, ते मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। लिहाजा ये बात बहुत ही अहम है कि जिन चीज़ों का हमें इख्तियार दिया गया है, हर वो चीज़ जिसके अंदर हमें कुछ फ़ैसला करने का टाइम मिल जाता है, हमें अपना जहन इस्तेमाल करने का टाइम मिलता है, हम हर उस चीज़ में बाइख्तियार हैं और हमें अपनी बेहतरीन कोशिश करनी है। हमें अच्छा भी बनना है, हमें नमाज भी पढ़नी है, हमें रोज़ा भी रखना है, हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक भी करना है, हमें हर तरह की जो भी मुमकिन कोशिश हो सकती है वो हमें करनी है, और फिर नताइज हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ने हैं, और वो बेहतरीन नताइज देने वाला है। वो नतीजा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक निकले तो उस पर शुक्र करें, अगर वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना निकले तो सब्र भी करें और शुक्र भी करें कि उसमें पता नहीं आपके लिए क्या बेहतरी थी, या अल्लाह ताला ने आपको कौन सा इल्म सिखाना था जिसके लिए वो नताइज आपकी तवक्को के बरखिलाफ़ निकले। लेकिन नताइज की तवक्को ही ना रखना, कोई कोशिश ही ना करना, ये किसी तरह से भी अक्लमंदी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सारी बातें ठीक हैं तो फिर ये बात कहाँ गई कि सब कुछ तो हमारे लिए लोहे महफूज में पहले ही लिखा गया है। तो अल्लाह ताला का इल्म इतना वसी है, अल्लाह ताला जानते हैं कि आज हम बाइख्तियार होते हुए भी, पूरी आसानी होते हुए भी क्या नमाज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला ने अपने इल्म से पहले ही उसको लिख दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इख्तियार कम हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला पहले ही जानते थे कि ये जानते बूझते हुए भी सच बोलेगा या झूठ बोलेगा। तो अल्लाह ताला ने अपने इल्म की वुसअत से, जिसकी, क्योंकि अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो वो अल्लाह ताला ने पहले ही लोहे महफूज में लिख दिया।
تو لہٰذا ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے۔ وہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس طرح سے ہی لکھا ہوا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو کے کیا فیصلہ کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے لکھ دیا، مگر ہم انڈیپینڈنٹ ہی ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی مجبوری نہیں کہ ہم جھوٹ بولیں، ملاوٹ کریں، دھوکہ دہی کریں، کیونکہ اگر یہ پہلے سے لکھا مان لیا جائے تو پھر تو ہم مجبور ہوں گے کسی ملاوٹ کرنے والے کو، کسی دھوکہ دہی کرنے والے کو، کسی گالی نکالنے والے کے اوپر کوئی سزا کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، اور نیکی کرنے والے کے لیے کسی جزا کا تصور ختم ہو جائے گا۔ تو اس بات کو سمجھیے، اپنی بھرپور کوشش کیجئے، کچھ نہ کچھ اپنی منزل بنائیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور مدد مانگتے رہیے، اور نتائج کو اس پر چھوڑیے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ اگر نتائج آپ کی مرضی کے ہیں تو شکر ادا کیجئے، مرضی کے نہیں بھی نکلتے تو بھی شکر ادا کیجئے، اور مزید کوشش جاری رکھیے۔